आइए हम परमेश्वर के वचन में से भजन 34 उसके 7 पद और उससे आगे हम कुछ अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने 34 अध्याय 1 से 6 पद तक अध्ययन किया था। भजन ज़बूर 34। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवियों, यहोवा से डरने वाले, परमेश्वर से डरने वालों के लिए लिखा है, परमेश्वर का दूत उनके इर्द गिर्द छावनी बना लेता है, छावनी किए हुए उनको बचाता है। किनको? जो परमेश्वर का क्या मानते हैं जी? डर मानते हैं। आज हम परमेश्वर के डर के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे। परमेश्वर का डर जो है ये पवित्र आदर है परमेश्वर का। आमतौर पर हम जिस चीज से डरते हैं हम उस चीज से दूर रहना चाहते हैं। सांप से कितने डरते हैं? कितने लोग डरते हैं सांप से? हाथ खड़े करो जो डरते हैं। कुछ बहादुर है जो नहीं डरते। बहादुर है पता नहीं झूठे हैं। सांप से या और ऐसी खतरनाक चीजों से हम सब डरते हैं। यदि कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति जो बहुत ही गुस्से से, कड़वाहट से भरा हुआ रहता है, दूसरों को मारने पीटने के लिए तैयार रहता है, उससे भी हम डरते हैं। और जिससे हम डरते हैं हम उससे दूर भागते हैं, हम उससे दूर भागते हैं। लेकिन मेरे चीजों, जब परमेश्वर के डर के बारे में बात की गई है तो ये पवित्र आदर है परमेश्वर का। परमेश्वर का डर मानने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का आदर करना, और ये आदर पवित्र आदर है। परमेश्वर का डर मानने वाले परमेश्वर से दूर नहीं भागते, बल्कि वो परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं। सवाल है, क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं, डर मानते हैं? यदि डर मानते हैं तो हम उससे दूर नहीं भागेंगे, हम उसकी ओर भागेंगे। उससे दूर नहीं बल्कि उसकी ओर भागेंगे। और परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ पर हम ध्यान करेंगे। खोल दीजिए, दोनों तरफ से खोल दीजिए प्लीज। साइड में कर दो। नीति वचन 8 अध्याय 13 पद में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर करना है, बुराई से दूर रहना है। यहोवा का भय मानना बुराई से दूर रहना है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, तो हम चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, हम बुराई से दूर रहेंगे, हम पाप से दूर रहेंगे।
जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है उनसे दूर रहेंगे। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर करना है, बुराई से दूर रहना है। फिर हम देखते हैं नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है। क्या मिलती है जी? बुद्धि मिलती है। ये कौन सी बुद्धि है? ये कैसी बुद्धि है? ये बुद्धि है परमेश्वर की इच्छा में बने रहने की बुद्धि, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन गुजारने की के लिए बुद्धि। ये बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों के पास परमेश्वर की बुद्धि हो। संसार के लोगों के पास भी बुद्धि है और बहुत सी बुद्धि से वो मानवता की भलाई के लिए काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी करते हैं जो उनको बर्बादी की ओर लेकर जाती हैं, जो परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं, जो मनुष्य में घमंड पैदा करती हैं। तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों में परमेश्वर अपनी बुद्धि उनमें भरता है। बहुत जरूरी है। ज्ञान क्या होता है? किसी चीज की नॉलेज, जानकारी। ज्ञान किसी चीज की जानकारी होती है और उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है, उस ज्ञान को कैसे काम में लाना है, ये है बुद्धि। तो हम सबको ज्ञान की भी जरूरत है और बुद्धि की भी जरूरत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के द्वारा, और बहुत बार एक दूसरे के संपर्क में जब हम रहते हैं, परमेश्वर के सेवकों की सेवकाई के द्वारा भी हमें बुद्धि मिलती है। तो बहुत जरूरी है बुद्धि को पाना, और परमेश्वर का भय मानने वाले बुद्धि पाते। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। तीसरी बात, नीति वचन 10:27 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से हमारी आयु लंबी होती है। क्या होती है जी? लंबी होती है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब की जमीन पर उम्र लंबी हो? ये उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है कि जमीन पर हमारी उम्र लंबी हो। परमेश्वर के वचन में बार बार पुराने नियम में भी, नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी उम्र जो है कितनी हो जी? लंबी हो। वो बात दूसरी के कई लंबी उम्र नहीं जीते, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जनरली इच्छा ये है कि हम लंबी उम्र इस जमीन पर गुजारें। और यहोवा का भय मानने से आयु जो है वो बढ़ती है, लंबी होती है। लंबी आयु के लिए परमेश्वर तंदुरुस्ती देता है।
लंबी आयु के लिए बीमारियों से बचाता है, क्योंकि वो इच्छा, उसकी इच्छा है हम तंदुरुस्त रहें, उसकी इच्छा है हम बीमारी से बचे रहें। यदि बीमारी आ भी जाती है उसका सामना करके हम उस पर जय पाएं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी उम्र जो है क्या हो जी, लंबी हो। तो परमेश्वर तो अनुग्रह करता है, वो तंदुरुस्ती देता है, वो हमें ताकत देता है। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। प्रभु मेरे जीवन की क्या है, सामर्थ्य है। वो हमारी आत्मिक जीवन की भी सामर्थ्य है, हमारे मानसिक जीवन की भी सामर्थ्य है, हमारे शारीरिक जीवन की भी सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, और लंबी आयु के लिए हमारा भी कुछ फर्ज है। परमेश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है उसका सही इस्तेमाल हम भी करें। अपने शरीर का हम भी ध्यान रखें, अच्छा भोजन दें। बहुत सी चीजें हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लंबी आयु के लिए ये बहुत जरूरी है। आजकल जो फास्ट फूड चल पड़ा, गांव में भी दुकानों में रेडियां लग गई हैं ना, टिक्कियां, समोसे। अब इससे नहीं, सिर्फ यही नहीं बचे ना, बर्गर, पिज्जा, और रिवाज बन रहा है इन चीजों को ज्यादा खाने का। कभी कभार टेस्ट के लिए कुछ खाएं वो बात दूसरी है, लेकिन जब रिवाज बना लेते हैं ये चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सी चीजें जो लिमिट से बाहर जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बीमारी, कमजोरी का कारण बनते हैं। जरूरत से ज्यादा उसमें चाय भी है ना, चाय भी अगर जरूरत से ज्यादा पिए, चाय, कॉफी और ऐसी चीजें जरूरत से ज्यादा पीते हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मौसम के मुताबिक अपनी देखभाल करनी, ये भी जरूरी है। मौसम के मुताबिक सर्दी है तो सर्दी के मुताबिक कपड़े, गर्मी है तो गर्मी के मुताबिक कपड़े भी पहने, ये सारी चीजें। सो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां हम पर भी हैं। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका सही इस्तेमाल करें। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी उम्र जो है वो कितनी हो जी, लंबी हो। 12 पद यदि हम पढ़ें, 12 से 14 पद पढ़ें, वो चीजें, वहां भी कुछ बातें हैं जो लंबी आयु से जुड़ी हुई हैं। 12 पद में लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। दीर्घायु का मतलब क्या है जी, बताएगा कोई? दीर्घ आयु, दीर्घ मतलब लंबी उम्र, दीर्घायु। दीर्घायु चाहता है, कौन है जो लंबी उम्र चाहता है? यहां है कोई बैठा? हाथ खड़ा करे जो लंबी उम्र चाहते हैं। ईमानदार बन के कुछ ने नहीं उठाया, वो भी चाहते हैं। लंबी उम्र चाहना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। लेकिन वचन में लिखा है, वो कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है। वो कौन मनुष्य है जो जिंदगी की इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है।
लंबी उम्र के साथ ये जीवन जुड़ा है, तो मेरा विश्वास है कि ये जीवन की इच्छा यहां शारीरिक जीवन के बारे में बात की गई है। तो शारीरिक जीवन के बारे में या लंबी उम्र के बारे में पहले हमने देखा था कि यहोवा का भय मानने से लंबी उम्र हमारी होती है, उम्र बढ़ती है। और यहां हम देखते हैं यदि हम जिंदगी की इच्छा रखते हैं, यदि हम लंबी उम्र चाहते हैं, और लंबी उम्र चाहता ताकि भलाई देखे, लंबी उम्र के साथ साथ भलाई देखना, लंबी उम्र सिर्फ होना लेकिन उसके साथ भलाई ना देखना, बुराई ही होती रहे, वो भी सही नहीं है। तो लंबी उम्र के साथ यहां भलाई को जोड़ा गया। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, जो जिंदगी चाहता है और दीर्घायु लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। जिंदगी की इच्छा करता है, लंबी उम्र चाहता है ताकि वो भलाई देखे, परमेश्वर की भलाई देखे, आशीष देखे अपने जीवन में, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा देखे। तो 13 और 14 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। जिंदगी देखने के लिए, जिंदगी की इच्छा अगर हम करते हैं, लंबी उम्र देखना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, उसके लिए यहां को क्या बात लिखी गई है जी? जीभ को किससे रोक रख? बुराई से रोक रख। और ये काम जो है परमेश्वर के वचन में बोला गया है, इस पर जय पाने के लिए या इसके सुधार के लिए कई बार बहुत समय लगता है, हमको बहुत काम करने की जरूरत है। डिसिप्लिन, अपने आप को प्रशिक्षण, डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। जीभ जल्दी 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 जो चाहती है बोलना, जो चाहती है वही बोलना चाहती है। मेरे चीजों, तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। विश्वासी लोग कई बार कहते मैंने कुछ नहीं, बुरा मैंने किया नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला ही था, मैंने कौन सा कुछ कर दिया। वचन क्या कहता है जी? बुराई से अपनी जीभ को रोक। इसके लिए जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के विचारों से भरें, वचन के विचारों से भरें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो विचार हैं उनसे अपने आप को भरें। बहुत जरूरी है। कई लोग क्या कहते हैं, मेरे दिल में कुछ नहीं है जी, मैं तो बोल देता हूं, दिल में कुछ नहीं है। या आप सही हैं या यीशु मसीह सही है। यीशु ने क्या कहा? जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे अजीजों, मैंने कुछ लोगों को अपने जीवन में देखा है, यहां तक कि सेवकों को भी देखा है।
कि उन्होंने जीवन भर दूसरों की निंदा बुराई करना नहीं छोड़ा। उसका नतीजा क्या? उनके आगे उनके बच्चे भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की तरह दूसरों की बुराई करते हैं। मुझे दुख होता है, दुख हुआ या दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि वो शारीरिक तौर से तंदुरुस्त नहीं है। कई बार हमारे बीमारियां इसलिए आती हैं, श्राप इसीलिए आते हैं जब हम जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते। जिंदगी और मौत जीभ के वश में है। हम जीभ का गलत इस्तेमाल करने के द्वारा दूसरों की जिंदगी पर में भी मौत लाते हैं, अपनी जिंदगी में भी मौत लाते हैं। अपनी जीभ को रोक रख। दाऊद भजनों में कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम लगाए रखूंगा। अपने मुंह को क्या करूंगा जी? लगाम। बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों को लगाम लगाना सीखना अपनी जुबान पर। हम लगाम चाहते हैं, लगाम तो लगाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जुबान पर नहीं, दूसरों की जुबान पर। तू अपना मुंह बंद कर, तू सही बोल, तू ये ना बोल, तू वो बोल। मेरे चीजों, अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखें। बहुत से हालात आपके अपने आप बदल जाएंगे, आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। जुबान का सही इस्तेमाल करना शुरू करें, तंदुरुस्ती मिलेगी, ताकत मिलेगी, लंबी उम्र आप पाएंगे। दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। मुंह की क्या कर जी? चौकसी कर, चौकसी कर, लगाम लगा कि इसमें से किसी को कष्ट देने वाली बात ना निकले, इसमें से दूसरे को नीचा गिराने वाली बात ना निकले, दूसरे को चोट पहुंचाने वाली बात ना निकले, इसमें से जिंदगी की बात निकले, आशीष की बात निकले, दूसरों की तरक्की की बात निकले, दूसरों के सुधार की बात निकले। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। छल क्या होता है? कोई बताएगा छल क्या होता है जी? छल, धोखा, अंदर से कुछ बाहर से कुछ दिखाने के लिए हम कुछ और बनते हैं, वास्तव में कुछ और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और बन जाते हैं। छल की बात ना निकले। आगे है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हम कई बार क्या कहते हैं, वो बुराई करता है तो मैं कैसे भलाई करूं। हम भी, वो अगर सुधर जाओगी तो मैं भी सुधर जाऊंगा, मैं भी सुधर जाऊंगी। वचन कहता है
बुराई को भलाई के द्वारा जीत लो। बुराई को भलाई के द्वारा जीत लो। ये कार्य करने के लिए हमको प्रभु ने चुना है। ये प्रभु का उद्देश्य हमारे लिए है। लेकिन हमारा शारीरिक स्वभाव है, हमारा पुराना स्वभाव जो है वो बुराई करने से खुश होता है। जो हमसे बुरा करते हैं उनके साथ बुरा करने से वो खुश होता है, बदला लेने से खुश होता है। परमेश्वर वचन में क्या कहता है? बदला लेना मेरा काम है, तुम बदला ना लो, बदला लेना मेरा काम है। जब हम बदला लेने लगते हैं तो इसका मतलब ये होगा हम परमेश्वर की जगह लेते हैं। परमेश्वर के जो काम परमेश्वर ने करना है, जो परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, वो हम करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की जगह लेने लगते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ। किसको ढूंढ जी? किसको ढूंढ? इब्रानियों में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखनी और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। मेल मिलाप। मेल को ढूंढ। ढूंढ। हमें क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ती है किसी चीज की? जब हमारे पास नहीं होती। दूसरी बात, उस चीज को ढूंढने की जरूरत पड़ती है जो कम होती है, जो थोड़ी होती है। अगर मेल हर जगह मेल 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 हो तो पीछा करने की जरूरत नहीं। अगर सभी मेल करने के लिए तैयार हैं, मेल में चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे साथ काम करने वाले, कलीसिया में जो लोग जितने भी हैं विश्वासी, सब मेल में चलने के लिए तैयार हैं, मेल करने के लिए तैयार हैं, तो हमको मेल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेल ढूंढने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेल करना नहीं चाहते, जो मेल में बने रहना नहीं चाहते, जो मेल में चलना नहीं चाहते। अपनी तरफ से हम मेल रखें, अपनी तरफ से हम प्रेम का प्रदर्शन करते रहें, प्रेम दिखाते रहें। अपनी तरफ से हमारे जीवन और व्यवहार से दिखना चाहिए कि हमने क्षमा कर दिया है, हमने किसी के खिलाफ हमारे मन में कोई गुस्सा या कड़वाहट नहीं है। ये जरूरी है मेल ढूंढने के लिए, मेल में बने रहने के लिए, मेल में चलने के लिए। मेल में बने रहने के लिए, मेल को ढूंढने के लिए एक और चीज जो सबसे जरूरी है वो है अपने आप का इनकार करना। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। यही हम सफल हो जाते हैं जब हम अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जब अपने आप का इनकार नहीं करते तब क्या होता है? मैं क्यों? मैंने तो इतनी कोशिश की, मैं क्यों करूं? अब उसकी बारी है।
सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यदि मसीह जीवित है, यदि मसीह जी रहा है, यदि मसीह हमारे जीवन में ऊंचा है, यदि मसीह को हमने अपने जीवन में अधिकार दिया हुआ है, यदि मसीह हमारे जीवन को चलाता है, तो हम मसीह की तरह व्यवहार करेंगे। मसीह ने जिस चेले ने, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, उससे भी यीशु ने पहले मेल किया। जब यीशु स्वर्गदूत को बताते हैं जी उठने के बाद, तो कहते हैं कि मेरे चेलों को, और पतरस का नाम लेते हैं, पतरस और मेरे चेलों को बताओ कि मैं गलील में मिलूंगा। हो सकता है यीशु की जगह हम होते, पतरस का नाम नहीं लूंगा मैं, उसने तो इतना बुरा किया मेरे साथ, है ना। ये सब चेले गद्दार निकले। मैंने तो उन पर इतनी मेहनत की, मैंने तो उनको इतना सिखाया, सब भाग गए। क्रूस के समय कोई खड़ा नहीं रहा, सबके सब चले गए, सब के सब दौड़ गए। मैं तो नए चेले बनाऊंगा। यीशु ने माफ किया, उनको भुला दिया। माफ के साथ साथ क्या कर दिया? भुला दिया। सबसे मेल को ढूंढ, जब ढूंढेंगे मेल को तो मेल को पालेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम मेल को ढूंढें, अपनी तरफ से प्यार करें, अपनी तरफ से माफ करें, अपनी तरफ से मेल रखें। मेल को ढूंढ, और आगे कहता है उसी का पीछा कर। बैर का पीछा ना कर, बैर ना रख। बदले का पीछा ना कर, बदला लूंगा। उसी का पीछा कर। उसके बाद 34 के 7 पद में, यहोवा के डरावों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दूतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानियों की पत्री में लिखा कि दूत जो हैं वो उद्धार पाने वालों के क्या है जी? वो सेवा के लिए भेजे गए। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सेवक बनाया हुआ है। आपके और मेरे लिए सेवक नियुक्त किए हुए हैं। जैसे अमीरों के सेवक होते हैं, बड़े बड़े अफसरों के सेवक होते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के संतरियों के सेवक होते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए भी स्वर्गदूतों को सेवक नियुक्त किया हुआ है।
स्वर्गदूत ने यीशु, क्योंकि मनुष्य शरीर में था, तो दूतों ने यीशु की भी टहल की, सेवा टहल की। जंगल में जब यीशु उपवास रख रहा था, तो स्वर्गदूतों ने यीशु की सेवा टहल की। जब यीशु का लहू पसीना बनकर बह रहा था, स्वर्गदूत ने सामर्थ्य दी, परमेश्वर पिता ने उसको नियुक्त किया, भेजा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो स्वर्गदूतों की सेवा के लिए, जो हमको एक्सीडेंट से बचाते हैं, जो हमको खतरों से बचाते, हमलों से बचाते हैं। दानियल को जब शेरों की मान में डाल दिया गया, गुफा में डाल दिया गया, तो स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया, शेरों के पंजों को सुन्न कर दिया होगा। इसलिए कोई भी शेर दानियल को नुकसान नहीं पहुंचा सका। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में थे, तो वहां परमेश्वर के पुत्र सरीखा, लिखा चौथा, उनके साथ घूम रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोवा का डर मानने वाले जो हैं, उनके इर्द गिर्द परमेश्वर का दूत जो है क्या बनाता है? छावनी बनाता है, ताकि उन पर शैतान वार ना कर सके, उनको एक्सीडेंट खतरों से बचाता है। मेरे जीजो, उसके बाद आगे 8 पद में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के डरमियों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर भला है, उसकी इच्छा हमारे लिए भली है, उसकी योजना हमारे लिए भली है। उसकी इच्छा में बने रहें, उसकी योजना में बने रहें। उसकी इच्छा में जब हम बने रहेंगे, उसकी योजना में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो हम उसकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। कई बार कुछ समय के लिए ऐसा भी लगता है कि हमारी कुछ बुराई हो रही है। रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए कितनी बातें मिलकर? सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हम कई बार सब बातों को मिलाकर नहीं देखते, हम कुछ बातों को अलग अलग करके देखते हैं। उन बातों को अलग अलग करके जब हम देखते हैं, उसमें देखते हैं ये तो मुझे दबा ही रहा है, ये तो मेरा बैरी बन गया, ये तो मेरी बुराई ही कर रहा है, ये तो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। सब बातें मिलकर जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि बहुतों को हमारे जीवन में प्रभु इसलिए जोड़ता है ताकि हम मसीह जैसे बन जाएं, हम उसकी तरह सहनशील बन जाएं, हम मसीह की तरह माफ करने वाले बन जाएं, हम मसीह की तरह दर्द सहकर दूसरों को
आशीष देने वाले बन जाएं। जो श्राप देते हैं उनको आशीष देने वाले बन जाएं। तो सब चीजों को हम अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर सब चीजों को मिलाकर देखता है, इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता, होने देता है, प्रभु में सदा क्या रहे? आनंदित रहे। क्या रहे? आनंदित रहे, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। सब बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, उनके द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर भला परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हमारी बुराई करने में दिलचस्पी नहीं रखता। हमारा बुरा करने से वो खुश नहीं होता। वो भलाई चाहता है, तरक्की चाहता है। और सबसे बड़ी भलाई जो हमारे जीवन में करना चाहता है कि हम यीशु जैसे बने, यीशु जैसा हमारा स्वभाव हो, यीशु की तरह हम सोचें, यीशु की तरह हम बोलें, यीशु की तरह हम देखें, यीशु की तरह हम काम करें, यीशु की तरह हम चलें, यीशु की तरह हमारा चाल चलन हो। तो परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। विश्वास से चलते रहें, उसके वचन पर विश्वास करके, उसकी इच्छा में बने रहकर चलते रहें। हमें विश्वास से चलना है। ये नहीं कि हर चीज समय होता है जब हम परमेश्वर को परख कर देखते हैं उसकी भलाइयों को, लेकिन समय होता है जब हम विश्वास से चलते रहे, विश्वास में चलते रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो भी परमेश्वर की भलाई को, तो हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की क्या लेता है? शरण लेता है। शरण लेने का मतलब क्या है? हम बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए किसी सेफ, सुरक्षित स्थान या मनुष्य के पास हम आते हैं। क्यों शरण स्थान में आने की जरूरत है? क्यों शरण लेने की जरूरत है? क्योंकि हमारा कोई दुश्मन है जो हमें नाश करना चाहता है। वो दुश्मन कौन है? यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। हमारा दुश्मन शैतान। वो सब चीजें जो भेजता है, जो उसकी ओर से हैं, वो हमारा नाश करती हैं। कई बार दिखाई नहीं देता, कई बार हम उसके धोखे में आ जाते हैं, लेकिन वो चोर है। हमारा परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, सही संबंध है, मधुर सुंदर संबंध है, उस संबंध को वो चुराना चाहता है। इस एक दूसरे के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है, मेल का संबंध है, उसको वो चुराना चाहता है। हमारी सेहत को चुराना चाहता है, हमारे पैसे को चुराना चाहता है। यीशु कहता मैं इसलिए आया ताकि तुम
जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। यीशु जीवन देने के लिए आया। मेरे चीजों, तो हम प्रभु की शरण में जब हम रहते हैं तो हम धन्य हैं। धन्य है वो जो उसकी शरण लेता है। जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और वचन में यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे जीजों, बहुत बार हम अपने जीवन में आसानी से मनुष्य पर भरोसा रखने लगते हैं, तब हम धन्य नहीं रहते, आशीषित नहीं रहते। धन्य का मतलब है आशीषित, ब्लेस्ड, बरकत वाले नहीं। तो हम श्रापित बन जाते हैं। परमेश्वर की शरण लें, उसकी शरण में रहें, और उसका अनुग्रह जब होता है तो वो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करा देता है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके शत्रुओं का भी उनसे क्या करा देता है, मेल करा देता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। किसकी शरण लेते हैं आज हम? इन दिनों में किसकी शरण ले रहे हैं? किस पर भरोसा रख रहे हैं? अपनी बुद्धि पर, या किसी इंसान पर, या प्रभु पर? जिस पर हम भरोसा रखते हैं हम उसी की शरण में। तो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो प्रभु की शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो। मेरे चीजों, यदि आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उस पर विश्वास किया है कि यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, मरकर वो जीवित हो गया, आपने उसको अपने जीवन में बुला लिया है, अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बना लिया है, तो आप पवित्र लोग हैं, पवित्र प्रजा हैं। पवित्र का मतलब क्या है? अलग किए हुए। कुरिन्थियों में प्रभु का दास कहता है, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पवित्र किए गए आप और मैं, अलग किए हुए हैं। संसार के लोगों की तरह व्यवहार हम नहीं कर सकते। जो लोग प्रभु से दूर हैं, जिनका रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं है, उनकी तरह हम व्यवहार नहीं कर सकते। हम अलग किए हुए हैं और दूसरों से अलग जीवन, वचन के अनुसार जीवन, वचन पर आधारित जीवन गुजारने के लिए हम बुलाए गए हैं। तो पवित्र यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। परमेश्वर का भय वही मान सकता है
जो यहोवा के द्वारा पवित्र किया गया है, उसके द्वारा अलग किया गया है। यीशु मसीह कहते, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। याद रखिए, आप और मैं पवित्र लोग हैं, और यदि इस प्रकाश में हम बने रहेंगे, इस सच्चाई को हम मानते रहेंगे, तो हम जीभ से बुराई करने से भी बचेंगे, आंखों से बुराई देखने से भी बचेंगे, बुराई सुनने से भी बचेंगे, बुरा काम करने से भी बचेंगे, बुरी चाल चलने से भी बचेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। उसने हमको संसार से अलग किया हुआ है, संसार की ज्योति हमें बनाया है। क्या बनाया हमें जी? संसार की ज्योति। संसार अंधकार में है, उसने हमें संसार की ज्योति बनाया है। वो ज्योति क्या है? यीशु का स्वभाव, यीशु के गुण। वो ज्योति आत्मा का फल है, वो ज्योति परमेश्वर का वचन है, वो ज्योति परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, क्षमा है, सहनशीलता है, दयालुता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्योंकि उसके डरवैयों को, उससे डरने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी बात की घटी नहीं होती। इस बात को पहचानना या समझना बहुत जरूरी है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटियां हैं, कई चीजें जिनके लिए हम विश्वास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई चीजें हम चाहते हैं, हमको नहीं मिली। लेकिन मेरे अजीजों, जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में पहल देता है, परमेश्वर को पहला स्थान देता है, वो व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसमें वो संतुष्ट रहता है। फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है? मैंने घटना भी सीख लिया है और बढ़ना भी सीख लिया है, हर बात में मैंने जीना सीख लिया है। ये है संतुष्टि। संतुष्टि जो प्रभु पर विश्वास करने में होती है। ये संतुष्टि प्रभु के साथ संबंध बनाकर चलने के द्वारा हमें मिलती है। ये संतुष्टि उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। यहोवा उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रभु से डरने वाले लोग, उसका आदर करने वाले लोग उसमें आनंदित रहते हैं। जो भी प्रभु देता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो कुड़कुड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं,
दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों को हमसे ज्यादा मिल गया उससे वो ईर्ष्या नहीं करते, उसके दूसरों के लिए उनके अंदर बुराई की भावना नहीं आती। आगे 10 पद में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डर खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को किस चीज की घटी ना होगी जी? क्या लिखा है? किसी भली चीज की, किसी भली चीज की, किसी भली चीज की। बहुत सी बातों में हम बच्चों के बारे में जानते हैं कि कब कौन सी चीज हमारे बच्चों के लिए भली है, वो कब कौन सी चीज बच्चों के लिए अच्छी है, जानते नहीं सब है जी। और जब उनके वो चीज भली होती है तब हम उनको देने में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और यदि समय से पहले वो बच्चे मांगते हैं तो कई बार हम उनको नहीं देते। शेव करने वाला ब्लेड होता है आजकल, चलो ब्लेड अलग तरह के आ गई है ना, डिस्पोजेबल भी आ गए, दूसरे भी आगे कहीं कहीं लेयर के होते हैं ना। और कुछ समय पहले आपको याद है 10-20 साल पहले ज्यादा, ब्लेड जो है ना सेफ्टी रेजर में एक ब्लेड डाल के उसे शेव करते थे। तो यदि कोई बच्चा उस सेफ्टी रेजर को मांगता या मांगे, बच्चा अगर मांगता है तो कितने माँ बाप दे देंगे सेफ्टी रेजर? है जी? कोई नहीं, कि सब समझदार हैं कि वो उस समय उसके लिए भलाई की चीज नहीं, उससे वो अपने आप को काट लेगा। लेकिन जब समय आता है, बच्चा 18 साल का हो जाता है, 17, 18, 19, 20 साल का, तो उनको वो चीज दी जाती है, या अगर वो इस्तेमाल करता है तो उससे हमको कोई इतराज नहीं होता। मेरे चीजों, कई बार कई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो उस समय या परमेश्वर की योजना में वो हमारे लिए भली वस्तु नहीं होती। इसलिए जिस हाल में हम हैं उसमें खुश रहना सीखें। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु, हमने प्रभु को जान लिया है, प्रभु वफादार है, विश्वास योग्य है। यही हम सब के लिए सबसे बड़े आनंद की, गर्व की, मान की बात होनी चाहिए। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। हम यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए प्रार्थना।